नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए 2026 प्रतिवर्ष हम देते आए हैं और अब 2026 का जो है परिणाम हम आपके सामने रख रहे हैं। तो मीन राशि वाले 2026 में क्या क्या पाएंगे, क्या क्या खोएंगे, क्या क्या अड़चने आएंगी, क्या क्या सुख मिलेंगे, ये जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो मीन राशि में सबसे पहली बात तो यह है कि शनि की 7.5 चल रही है। कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाते, हर काम के अंदर अड़चन मिलती है। मन जो है जिद्दी और कुछ रुष्ट और कुछ जो है क्रोध में रहता है। उस पर कंट्रोल करें तो सुख पाएंगे। अगर हम धन की बात करें तो धन की स्थिति आपकी बढ़िया जाएगी, धन की प्राप्ति होगी और पराक्रम की जो है वृद्धि होगी। इस वर्ष आप प्रॉपर्टी का विशेष लाभ ले पाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बेचेंगे, वाहन भी आपको प्राप्त होगा और माता का सुख प्राप्त होगा, यश की प्राप्ति होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणाम निकलेंगे। पहले बहुत अड़चने आपको आई हैं, लेकिन अप्रैल से आपकी सारी अड़चने निकल चुकी हैं और अब आने वाले वर्ष के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसके अंदर आपको प्राप्त होगा। अगर आपके कोई कोर्ट केस हैं तो कोर्ट केसों के अंदर विजय आपको मिलेगी, समझौता होगा, रोग ऋण जो है ये आपके समाप्त होंगे या कम होंगे। बाकी दैनिक जो आपका व्यापार है, पति पत्नी का जो है संबंध है और दो मित्रों का संबंध है या दो पार्टनरों का संबंध है, उसमें कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, भाग्य की वृद्धि होगी और भाग्य की वृद्धि के साथ साथ कारोबार की बहुत अच्छी वृद्धि होगी। कोई नया कारोबार आप कर सकते हैं, नई नौकरी आपको जो है ज्वाइन करनी पड़ सकती है। लाभ आपका अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चों के ऊपर ध्यान रखना होगा। खर्चों के अंदर आपके जो है 12वें स्थान पे राहु है, कहीं भी कोई आपके साथ धोखा दगा इस प्रकार का हो सकता है। इन्वेस्टमेंट ना करें और लेन देन ना करें। अब मैं आपको मासिक राशि फल देने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो 15-14 जनवरी तक का समय है वो आपका लगभग बहुत बढ़िया जाएगा और जो 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक का समय है ये लाभ के रास्ते खुले रहेंगे। लेकिन 14 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का जो समय है उस समय पर आपको बहुत कंट्रोल करना होगा, क्योंकि उस समय पर कोई नुकसान आपका हो सकता है। और 14 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक का समय मन में क्रोध की अधिकता रहेगी, उसको कंट्रोल कीजिए, सारे सुख आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। और 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई का समय परिवार के अंदर बहुत अच्छा माहौल बनाएगा। धन की वृद्धि होगी, परिवार की वृद्धि होगी, कुटुंब के अंदर हर प्रकार का सुख साधन आपको प्राप्त होंगे। और 14 मई से और 14 जून तक का समय ये आपको कहीं ना कहीं विजय प्रदान करेगा, यश की आपकी वृद्धि होगी। 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक का जो समय है, इस समय पर आप थोड़े से चिंतित रहेंगे। सूर्य की साधना, शिव का रुद्राभिषेक आदि करके आप इस समय को बहुत सुंदर बना सकते हैं। 14 जून से लेकर के 14 जुलाई की ये बात बताई। अब 16 जुलाई से लेकर के और 16 अगस्त तक का जो समय है विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय है, उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। 16 अगस्त से लेकर के और 16 सितंबर के बीच आपको कोर्ट आदि के केस अगर हैं उनमें विजय होगी, शत्रुओं से समझौता होगा, रोग कंट्रोल में आएंगे, कर्जे कंट्रोल में आएंगे। 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का समय ये दैनिक व्यापार के अंदर वृद्धि होगी और जो पार्टनर हैं आपके, चाहे बिजनेस पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर है, उनके बीच में अच्छा तालमेल ये बनाएगा। 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक का समय ये जो है आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। शिव की उपासना, रुद्राभिषेक, सूर्य का दान ये आपको करना चाहिए। और 17 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक का जो समय है ये आपका बहुत बढ़िया गुजरेगा। इसमें कोई यात्रा होगी, लंबी दूरी की यात्रा होगी, विदेश की यात्रा भी हो सकती है, भाग्य की वृद्धि होगी। जो भी करेंगे वो हर कार्य आपका सफल होगा।
और इसके बाद महीने के अंत तक का जो समय है, 31 दिसंबर तक का जो समय है, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छे जो है हंसी खुशी के साथ में आप गुजरेंगे। ये जानकारियां मैंने आपको दी। अगर आपके पास जन्म की तारीख, महीना, सन, समय अगर आपके पास है तो इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।